प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी कथा साहित्य के मशहूर कथाकार श्री भीष्म साहनी जी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक कहानी यादें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। ऐनक के बावजूद लक्ष्मी को धुंधला धुंधला नजर आया। कमर पर हाथ रखे वह देर तक सड़क के किनारे खड़ी रही। यहाँ तक तो पहुँच गई, अब आगे कहाँ जाए, किससे पूछे, क्या करे। सर्दी के मौसम की दोपहर ढलते देर नहीं लगती। अंधेरा हो गया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। इतने में दाईं ओर से एक धूमिल सा पुंज उसकी ओर बढ़ता नजर आया, जो आगे बढ़ता जाता और कुछ कुछ अस्पष्ट होता जाता था। कोई आदमी है, इससे पूछूं देखूं। परंतु पुरुष की वह धूमिल सी काया ऐन उसके सामने पहुंचकर एक मकान की ओर घूम गई। वीर जी सुनो तो बेटा, बाबू बनारसी दास का मकान कहाँ है? आदमी ठिठक गया। क्षण भर उसकी आंखें जर्जर बुढ़िया पर टिकी रही, फिर वह आगे बढ़ गया। चाची लक्ष्मी। हाय बच्चा, तूने मुझे झट से पहचान लिया। तू मेरी गोमा का बेटा है, तू मेरा रामलाल है ना? और पतला हड़ियल हाथ उस आदमी के कंधे और चेहरे को सहलाने लगा। हाय, मैंने अच्छे कर्म किए थे जो तू मिल गया। मैं कहूँ अभी अंधेरा हो गया तो मैं कहाँ मारी मारी फिरूंगी। मेरे दिल को ठंड पड़ गई बेटा। राजी खुशी हो, महाराज तुम्हें सलामत रखे। बुढ़िया सिर ऊंचा उठाकर बचे खुचे दो दांतों से मुस्कुराती असीसे देने लगी। शरीरों के लेखे बेटा, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। मैंने कहा आंख रहते एक बार अपनी गोमा को तो देख लूं। कौन जाने नसीब में फिर मिलना हो या ना हो। फिर कमर पर हाथ रखकर बड़े आग्रह से बोली, मुझे उसके पास ले चल बेटा। घंटे भर से यहाँ भटक रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहूँ मिले बगैर तो जाऊंगी नहीं। हाथ का सहारा दिए रामलाल बुढ़िया को अंदर ले चला। अरे गोमा, कहाँ छिपी बैठी है? देख तो कौन आया है। घर के अंदर कदम रखते हुए चाची लक्ष्मी बतख की तरह किकियाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ नजर नहीं आता बच्चा, आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। एक आंख मारी गई है, सारे वक्त लगता है धूल उड़ रही है। बुढ़िया सांस लेने के लिए रुकी, फिर रास्ता टटोलती धीरे धीरे बरामदा पार करने लगी। डॉक्टर नरसिंह दास ने आंखों का ऑपरेशन किया, एक आंख ही मारी गई। मैंने कहा चल खैर मना, एक तो बच गई। भला हो डॉक्टर का एक तो छोड़ दी, दोनों फोड़ देता तो मैं कुछ कर सकती थी बेटा। आगे क्या खबर, क्या मालूम कल ही अंधी हो जाऊं। मैंने सोचा आंख रहते तो अपनी गोमा को जरूर देखाऊंगी। बुढ़िया धीरे धीरे चलती कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश के पुंजों को लांघती हुई आगे बढ़ने लगी। अरे गोमा, देख तो तुझसे कौन मिलने आया है। मक्कर साधे कहाँ बैठी है। अपने आगमन की स्वयं सूचना देते हुए चाची लक्ष्मी किकियाई और फिर हंसने लगी। उसकी आवाज मकान के कमरों में गूंज कर लौट आई। कोई जवाब नहीं आया। बालक राम सेठी की सलिहाज है ना, बेचारी बड़ी अच्छी है। मुझे टांगे पर बिठाकर यहाँ तक छोड़ गई। मैं परबस जो हुई बेटा। बूढ़ा आदमी परबस हो जाता है। रामलाल ने बुढ़िया को रसोई घर की बगल में एक छोटी सी कोठरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पांव की ठोकर से दरवाजा खोल दिया। कोठरी में धूप अंधेरा था। रामलाल ने आगे बढ़कर बिजली का बटन दबाया। एक अंधा सा बल्ब टिमटिमाने लगा। अरे गोमा, मछली बनी बैठी है, बोलती क्यों नहीं? कोठरी की सामने वाली दीवार के सहारे एक बूढ़ी औरत खाट पर पांव लटकाए बैठी थी, पर वह लक्ष्मी को अभी तक नजर नहीं आई। कोठरी में खाट के पायताने के साथ जुड़ा हुआ एक कमोड रखा था और साथ में एक टीन का डब्बा। बुढ़िया ने एक पटरे पर पांव रखे थे। टांगों पर जो सूजन के कारण बोझल हो रही थी, दो दो जोड़े फटे मोजों के चढ़े थे। कोठरी में से पेशाब, मैले कपड़ों और बुढ़ापे की गंध आ रही थी।
इन लोगों के अंदर आ जाने पर दो चूहे जो बुढ़िया की खाट पर उधम मचा रहे थे भागकर अपने बिलों में घुस गए। कौन है? धीमी सी आवाज आई। पहचान तो कौन है? लक्ष्मी बोली। बुढ़िया चुप रही, फिर सहसा घुटनों पर से दोनों हाथ उठाकर आगे की ओर बढ़ाती हुई बोली, आवाज तो लक्ष्मी की लगती है। लक्ष्मी, तू आई है? और कौन होगा? अंधे बल्ब की रोशनी में लक्ष्मी की आंख के सामने गोमा का आकार उभरने में काफी देर लगी। स्थूल देह, उलझे हुए इने गिने सफेद बाल, चौड़ा झुर्रियों भरा चेहरा जिसमें से दो कांतिहीन आंखें सामने की ओर देखे जा रही थी। लक्ष्मी के कांपते हाथ हवा को टटोलते हुए गोमा के कंधों तक जा पहुंचे और दोनों स्त्रियां एक दूसरी से चिपट गईं। जब अलग हुईं तो देर तक अपने दुपट्टों में नाक सुरखती और आंखें पोंछती रही। रामलाल ने आगे बढ़कर कोने में रखा एक पीढ़ा उठाया और माँ की खाट के सामने रख दिया। बैठो चाची, और लक्ष्मी को दोनों कंधों से पकड़कर धीरे से पीढ़े पर बिठा दिया। मैं उठ नहीं सकती लक्ष्मी, खाट के साथ जुड़ी हूँ। तो देख ही रही है, जाना मुझे था, चले वह गए। मेरा धागा लंबा है, जल्दी टूटता नजर नहीं आता। पिछले कर्म अभी भोगने बाकी हैं। दोनों औरतें देर तक आमने सामने बैठी दुपट्टों में सिसकती रही। मैं कहती हूँ, हे भगवान, अब तुझे मुझसे क्या लेना है? इतनी बड़ी दुनिया है तेरी, तुझे यहाँ कौन सा काम करना रह गया है? तू मुझे संभाल क्यों नहीं लेता? पर नहीं, वह नहीं सुनता। तब मैं कहती हूँ, अच्छा कर ले जो करना है, कभी तो मुझ पर तरस खाएगा। लक्ष्मी ने मुंह पर से दुपट्टा हटाते हुए कहा, जब से दिल्ली आई हूं दिल तड़पता रहा है कि कब गोमा से मिलूंगी। देर तक दोनों औरतें सिर हिलाती और आहें भरती रही। फिर गोमा अपने बेटे की ओर सिर घुमाकर बोली, बेटा, लक्ष्मी तेरी चाची लगती है, पहचाना इसे या नहीं? इस पर लक्ष्मी हुमक कर बोल उठी, हाय, इसी ने तो मुझे पहचाना। मैं अंधी क्या पहचानूंगी, यही तो मुझे अंदर लाया। मैंने झट पहचान लिया माँ, कौशल्या के ब्याह पर मिली थी, बहुत मुद्दत हो गई। बेटा, लक्ष्मी के साथ मैंने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। इसे क्या मालूम यह तब पैदा ही कहाँ हुआ था। रामलाल के बाल कनपटियों पर सफेद हो रहे थे और एक छोटी सी गोल मटोल तोंद पतलून की पेटी में कसी बाहर निकलने के लिए हाँफ रही थी। अपनी बलगमी देह के कारण रामलाल सारा वक्त मुंह से सांस ले रहा था। उस वक्त तेरी गोद में श्यामा थी और मेरी विद्या बस यही 4-5 साल की रही होगी। क्यों लक्ष्मी? हाय, विद्या मेरी आंखों के सामने आ गई, बिल्कुल गुड़िया जैसी। कैसी खिडोली थी, कहते हुए लक्ष्मी दुपट्टे के छोर से फिर आंखें पोंछने लगी। कोई किस किस को याद करे, तेरी सुरसती किसी से कम थी। यूं हंसती हंसती चली गई। श्यामा किसी से कम थी। छोटी कहाँ है? वह जालंधर में रहती है, वहाँ उसका घर वाला नौकरी करता है। लक्ष्मी बोली, उसका भी घर बाहर अब भरा पूरा होगा। गोमा ने कहा, उसके घर 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। लक्ष्मी, अच्छा है, सुख से रहे, भगवान अपनी दया बनाए रखे। गोमा ने फिर अपने बेटे की ओर मुंह फेरा। बेटा, हमने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। गली मोहल्ले वालियां कहे, अरे तुम सगी बहनें हो, रिश्ते की हो, कौन हो जो तुम्हारा आपस में इतना प्यार है? मैं जवाब दूं, हम बहनें ही नहीं, बहनों से भी ज्यादा हैं। खाट पर बैठी गोमा ने चहक कर कहा और अपने सूखे झुर्रियों भरे मुंह पर हाथ फेरने लगी, मानो अकड़ी हुई झुर्रियां हंसने से खुलने लगी हो। हम एक ही घर में रहती थी, एक तरफ मेरी रसोई थी, दूसरी तरफ इसकी। सामने आंगन में छोटा सा कुआं था, पर हम सदा कुएं के पास बैठकर रसोई करती थी। कुएं की बात सुनकर लक्ष्मी उचक कर बोली, ऐसा मीठा पानी था उसका कि तुम्हें क्या बताऊं।
छोटी सी कुईं थी, इतनी सी। बैठी बैठी मैं उसमें से डोलची लटका कर पानी निकाल लेती थी। बुढ़िया गोमा ने हाथ उठाकर एक सूखी सफेद लट पीछे हटाई जो उत्तेजना के कारण माथे पर लुढ़क आई थी। दोपहर को इसका मालिक बैंक से आता और तेरे पिताजी, स्वर्ग में वासा हो उनका, दफ्तर से आते। खाना खाने बैठते तो दोनों एक दूसरे से कुश्तियां करते। खाना परोसने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो थालियां खनकाने लगते। गोमा फिर हंसने लगी। उसकी स्थूल देह थिरक थिरक गई। हंसने पर उसकी छाती में से उठने वाली खड़ खड़ की आवाज और भी ऊंची हो गई। इधर उनके आने का वक्त होता, उधर हम भागती हुई रोटियां लगवाने चली जाती। हमारे घर से 3 गलियां छोड़कर एक झूरी बैठती थी। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। खाट पर से लटकती टांगे, जिन पर फटे हुए मोजे चढ़े थे, उत्साह से हिलने लगी। फर्श पर एक कोने में एक चूहे ने बिल में से सिर निकाला और इधर उधर झांकने लगा। बंतो नाम था उसका। मर खप गई होगी, अब कहाँ बैठी होगी। बंतो बंतो कहकर सभी बुलाते थे उसे। हाँ, बंतो। हाय, कैसी आंखों के सामने आ गई है। रोज लक्ष्मी की और मेरी दौड़ लग जाती कि तंदूर तक पहले कौन पहुंचती है। यह मुझसे ज्यादा फुर्तीली थी, तब भी बड़ी पतली थी। चंगेरे बगल में दबाए हम ऐसी भागती कि हवा से बातें करती जाती। बंतो कहती, अरे शर्म बेच खाई है जो गलियों में नंगे सिर भागती फिरती हो। गोमा कहे जा रही थी। यह हरे रंग की घघड़ी पहनती थी जिसके नीचे सफेद गोटा लगा रहता था। क्यों लक्ष्मी? और मैं हमेशा काले रंग की घघरी पहनती थी। हम हंसती बतियाती गली गली जाती और सारे शहर का चक्कर लगा आती थी। इस पर लक्ष्मी ने आगे झुककर कहा, अरे गोमा, याद है जब भागसुदी के घर से भांग पी आई थी? और दुपट्टे की ओट में अपने 2 दांतों को छिपाती हुई हंसने लगी। गोमा भी हंसने लगी। हंसते हंसते गोमा को खांसी आ गई और खांसी का दौरा देर तक उसे परेशान करता रहा। फिर आंखें पोंछकर लक्ष्मी की ओर उंगली से इशारा करती हुई अपने बेटे से कहने लगी, इसे हर वक्त शरारतें ही सूझती रहती थी। इसी ने मुझे भांग पिलाई थी। चल चुप रह, नहीं तो तेरी सारी पोल खोल दूंगी। लक्ष्मी मुंह पर हाथ रखे बतख की तरह किकियाए जा रही थी। यह मुझे भागसुदी के घर ले गई। गोमा कहने लगी। मुझसे बोली, आ तुझे साग के पकौड़े खिलाऊं। मुझे क्या मालूम कि उनमें क्या भरा था। खाने की देर थी कि मैं तो तरह तरह के तमाशे करने लगी। कभी गाती, कभी हाथ मटकाती, फिर मैं हंसने लगी। हंसने क्या लगी कि मेरी हंसी रुके ही नहीं, हंसती ही जाती थी। मेरी हंसी यूं भी एक बार शुरू हो जाए तो बंद होने को नहीं आती थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब भागसुदी के घर से निकली। मुझे इतना याद है कि गली में मुझे रुक्मिणी मिली। रुक्मिणी याद है लक्ष्मी? वही ट्रंकों वाले श्यामलाल की घर वाली। कहने लगी, हाय री गोमा, तुझे क्या हो गया है? पागलों की तरह हंसे जा रही है। बस जी, उसका यह कहना था कि मेरी हंसी बंद हो गई। हाय, मुझे ऐसा क्या हो गया है? मैं बोलने लगी और अंदर ही अंदर मेरा दिल गोते खाने लगा। ऐसी बुरी मेरी हालत हुई कि तुम्हें क्या बताऊं। और इस सारी शरारत की जड़ तेरी यह चाची थी जो तेरे सामने बैठी है। तू कौन सी कम थी? नहले पर दहला थी। शेखों के खेत में से मूलियां कौन तोड़ता था? मुझसे न बुलवा, नहीं तो तेरे बेटे के सामने तेरी सारी करतूतें गिना दूंगी। बता दे, अब छिपा कर क्या करेंगी? गोमा ने हंसकर कहा। फिर रस ले लेकर सुनाने लगी। 24 घंटे हम एक साथ रहती थी। सवेरे मुंह अंधेरे तालाब पर नहाने जाती। कुछ नहीं तो 2-3 मील दूर रहा होगा तालाब। फिर सतगुर की धर्मशाला में माथा टेकने जाती और साग सब्जी लेकर पौ फटने तक घर भी पहुंच जाती।
रामलाल कभी एक के मुंह की ओर और कभी दूसरी के मुंह की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि ये किन लोगों की चर्चा किए जा रही हैं। कौन थी वह जो भागती हुई गलियां लांघ जाती थी और हंसने लगती तो हंसती ही चली जाती थी। चाची लक्ष्मी कुछ कहने जा रही थी जब रामलाल बीच में बोल उठा। चाय पियोगी चाची लक्ष्मी? चाय मंगवाऊं? हाय, क्यों नहीं पीऊंगी, तेरे घर आकर चाय नहीं पीऊंगी? कहते कहते लक्ष्मी भाव विह्वल हो उठी। तेरी तो राह देख देख कर आंखें थक गई थी हमारी। तुझे तो हमने तरस तरस कर लिया है बेटा। लाखों पर तेरी कलम हो, तूने हमें बहुत इंतजार कराया। आ तो तेरा मुंह चूम लूं, आ मेरे बच्चे। लक्ष्मी उठ खड़ी हुई और रास्ता टटोलती हुई रामलाल की ओर बढ़ आई। फिर लार सने होठ कभी रामलाल की नाक को, कभी माथे को, कभी गालों को चूमने लगे। तेरी माँ ने कैसे कैसे दिन देखे हैं बेटा, तुझे क्या मालूम। 4 बहनों के बाद तू आया था। हर बार तेरी माँ प्रसूत में होती तो तेरा ताऊ खाट बिछाकर बैठ जाता और हर बार गालियां बकता हुआ उठ जाया करता। बड़ा गुस्सैल आदमी था। एक एक करके चारों का दाना पानी दुनिया से उठ गया। तब तू आया। सलामत रहो बेटा, जुग जुग जियो। रामलाल दीवार के साथ पीठ लगाए खड़ा सिर हिलाता रहा। फिर लक्ष्मी के दोनों कंधे पकड़कर धीरे से उसे पीढ़े पर बैठा दिया और कुछ खाने का सामान लेने बाहर चला गया। जब लौटकर आया तो दोनों सहेलियां गा रही थी। लक्ष्मी की किकियाती आवाज और गोमा की खड़खड़ाती आवाज से कोठरी गूंज रही थी। खाट पर बैठी उसकी माँ आंखें बंद किए दोनों हाथों से अपने सूजे हुए घुटनों पर ताल दे रही थी। जेठ माया दा माण न करिए, माया काग बनहेरे दा। पल विच आवे, छिन विच जावे, सैर करे चौफेरे दा। पर 2 ही पंक्तियां गाने के बाद गोमा का दम फूलने लगा और उसे खांसी आ गई। हाय, नहीं गाया जाता, उसने कहा, पर खांसी रुकने पर वह फिर अगली पंक्ति गाने लगी। हार होश कर दिल विच बंदे, काल नगारा वजदाई। ऐ दुनिया भांडे दी न्याई, जो घड़ियां सो भजदाई। सहसा दोनों रुक गईं। गीत का बहुत सा हिस्सा दोनों को भूल चुका था। छोड़ गोमा, मुझे विराग के गीत अच्छे नहीं लगते। चल वह गीत गाएं जो सुखदेई गाया करती थी। हाय, कैसा मीठा गाती थी, लक्ष्मी ने कहा और नया राग छेड़ दिया। गोमा कुछ देर तक अपनी फूली सांस को ठिकाने पर लाने के लिए रुकी रही, फिर वह भी साथ गाने लगी। गाना सुनकर सारा घर जाग गया। रामलाल का छोटा बेटा अपने एक दोस्त का हाथ पकड़े दरवाजे के बाहर पहुंच गया और सहमी आंखों से कभी दादी की ओर तो कभी दूसरी बुढ़िया की ओर देखने लगा। रसोई का नौकर जो अभी अभी दोपहर की छुट्टी बिताकर घर लौटा था, दरवाजे की ओट में खड़ा पूरी बत्तीसी निकाले गाना सुनने लगा। गोमा को बार बार खांसी आने लगती। वह खांसती भी जाती और बीच बीच में गाती भी जाती। आखिर उसका दम फूल गया और वह चुप हो गई। खोखली खरज आवाजें सहसा बंद हो जाने से घर भर में मौन छा गया। बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर हंसे और खेलने के लिए बाहर भाग गए। सहसा लक्ष्मी बोल उठी, हाय, मेरी कैसी मत मारी गई है। शाम पड़ गई तो मैं कहीं की न रहूंगी। जिसके आसरे आई हूँ वह छोड़कर चली गई तो मेरा क्या बनेगा। फिर रामलाल की ओर मुंह करके बड़े आग्रह से बोली, बच्चा, मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ाएगा? इधर तेरे ही मोहल्ले में उसका घर है ना। छोड़ाऊंगा चाची, पर बैठो ना, अभी तो आई हो। नहीं बच्चा, अब बहुत देर हो गई है। अंधेरे से मैं बहुत डरती हूँ। और घुटनों से हाथों को दबाए हाय राम जी कहकर उठ खड़ी हुई। मैं 3 बार हड्डियां तुड़वा चुकी हूँ बेटा। एक दिन सड़क पर जा रही थी, पीछे से किसी साइकिल वाले ने आकर टक्कर मार दी। मैं औंधे मुंह जा गिरी। भला हो लोगों का जो उन्होंने मुझे खाट पर डालकर घर पहुंचा दिया। कुछ न पूछो, अपने बस की बात थोड़े ही है।
घर वाले सारा वक्त कहते रहते हैं, लक्ष्मी तेरे पाँव घर पर नहीं टिकते, तेरा मरना एक दिन सड़क पर होगा। बुढ़िया किकियाई, फिर गोमा की ओर देखकर बोली, गोमा तू भी अंग हिलाती रहा कर, बैठ गई तो बैठ ही जाएगी। गोमा सिर हिलाकर बोली, अंग न हिलाऊं तो 2 दिन जी न पाऊं लक्ष्मी। इस हालत में भी मैंने कुछ नहीं तो 10 सेर रूई काट कर दी है। पूछ ले इसी से, तेरे सामने खड़ा है। लक्ष्मी पैर घसीटती कोठरी के बीचों बीच पहुंच गई और रामलाल की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, रात पड़ गई है बच्चा, मैं रात से बहुत डरती हूँ। रात बूढ़ों की दुश्मन होती है। मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ा। फिर गोमा की ओर घूम गई और हाथ जोड़कर बोली, अच्छा गोमा, अब संजोग ही मिले, अब मैं फिर नहीं आऊँगी, अब अगले जन्म में मिलेंगी। मेरा कहा सुना माफ़ करना बहन। और आगे बढ़कर फिर उसकी छाती से चिपट गई। थोड़ी देर बाद रामलाल लक्ष्मी का हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। लक्ष्मी की अब भी सांस फूल रही थी और टांगे लरज लरज जाती थी। कोठरी में से बाहर निकलते हुए रामलाल ने बिजली बुझा दी और दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में धूप अंधेरा छा गया और सूना मौन फिर चारों ओर से घिरने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।